जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं 7वें नवरात्रे के बारे में। माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि जीवन में से काल को हरती हैं। काली अंधेरी रात की तरह हमारे जीवन के सारे अंधेरों को, अंधकार को मिटाने का कार्य करती हैं। माँ की ये छवि थोड़ी सी डरावनी है, थोड़ी सी देखने में भयभीत करने वाली है, लेकिन ये गजब के काम कर देती हैं। माँ हमारे जीवन में भयंकर चमत्कार करने का कार्य करती हैं। माँ की इस छवि का पूजन हर नेगेटिव ऊर्जा से लड़ने के लिए बहुत ताकतवर सिद्ध होता है। माँ की इस छवि का पूजन माँ को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है कि वो हमारे जीवन से हमारे शत्रुओं का विनाश कर देती हैं। माँ का ये रूप हमारे लिए हमारे जीवन की हर पीड़ा को हल लेने का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माँ कालरात्रि का पूजन, 7वें दिन की नवरात्रि का पूजन तांत्रिक रात्रियों में गिना जाता है और आज के दिन तांत्रिक सिद्धियां बहुत गजब की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि तंत्र सिर्फ गलत चीज़ों के लिए ही किया जाता है या गलत तरीकों से ही किया जाता है। तंत्र का मतलब होता है जिस चीज़ का इफ़ेक्ट, जिस कार्य का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आ जाए। जैसे मंत्र एक निश्चित सीमा तक करने पर ही अपना प्रभाव देते हैं। यंत्रों को अगर हम तरीके से सिद्ध करके रखते हैं तभी वो प्रभाव देते हैं, लेकिन तंत्र ऐसी विधियां होती हैं जिनको करने पर तुरंत उनका रिजल्ट मिल जाता है। तो माँ कालरात्रि आपकी तांत्रिक सिद्धियों को बढ़ाने का कार्य बहुत अच्छा करती हैं। आज के दिन विशेष क्या करना चाहिए? आज के दिन माँ को काले तिल का ज़रूर भोग लगाना चाहिए। आज के दिन माँ को नींबू का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। माँ को नींबू की माला ज़रूर आपको पहनानी चाहिए। आज के दिन माँ के समक्ष आपको नींबू 4 फाड़ी में काट कर उसके अंदर सिंदूर या रोली डालकर माँ के सामने ज़रूर रखना चाहिए। तत्पश्चात आपको अपने पूरे घर के अंदर उस नींबू को 7 बार घुमाकर किसी भी चौराहे पर जाकर डाल आना चाहिए। आज के दिन माँ को विशेष भोग लगता है उड़द की दाल की पकौड़ी का। आज के दिन माँ को विशेष भोग लगता है कचौरी का। आज के दिन माँ को विशेष भोग लगता है हलवे का। ये सारी चीज़ें माँ को अत्यंत प्रिय हैं। कुछ सिद्ध उपाय बताऊंगी जिससे पति पत्नी के जीवन में आ रही हर कठिनाई दूर हो जाए, और एक विशेष टोटका बताऊंगी जिससे आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंध के बहुत मजबूती से रह जाएं। तो चलिए चालू करते हैं, बताते हैं आपको कि आज आपको विशेष क्या करना है। पहली बात, आज का पूजन माँ को लाल वस्त्र पहनकर किया जाता है। लाल आसन पर बैठकर माँ का पूजन किया जाता है। माँ का पूजन करते वक्त आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान ना हो जो आपकी पूजा को लेकर आपको टोके या जिसे देखकर उसे मन के अंदर शंकाएं पैदा हो। क्या करना है आपको विशेषतः आज के दिन मैं बता देती हूँ। आपको 1 कटोरी आटा लेना है। उस आटे के ऊपर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है। तत्पश्चात आपको उसके ऊपर एक कौड़ी रखनी है और 1 रुपये का सिक्का रखना है। तत्पश्चात आपको एक पेपर के ऊपर माँ का मंत्र लिखना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। तत्पश्चात आपको इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करना है। उसके बाद आपको ये कटोरी को एक लाल कपड़े से बांध देना है। तत्पश्चात आपको एक घड़ा लेना है और इस घड़े के अंदर आपको ये कटोरी रख देनी है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा शहद डालना है और आपको सफ़ेद रंग की बर्फ़ी उसके ऊपर रख देनी है। उसे काले कपड़े से बांधकर आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में, आपकी कुंडली के 7वें हाउस में जो भी दुख दुविधा होगी, जो भी परेशानियां होंगी, वो सब दूर हो जाएंगी और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अगर आपका पति आपको छोड़कर किसी और के वशीभूत है या आपके पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से दिक्कतें पैदा हो रही हैं,
तो आपको 1 किलो उड़द की साबुत दाल लेनी है। उसके ऊपर आपको चुटकी भर हींग रख देनी है। तत्पश्चात इसको आपको लाल कपड़े में बांधकर माँ के समक्ष बैठकर माँ के मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करना है। अपने पति का और जिनके कारण आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है उनका नाम लेकर आपको इस पोटली को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आना है। ऐसा करने से जिस तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, आज का पूजन रात्रि में ही होगा और रात्रि 9 बजे के बाद ही होगा, इसलिए आप जो भी क्रिया करेंगे वो रात्रि में करेंगे और उसके बाद जो सामग्री तैयार होगी वो या तो रात को रखी जाएगी या कल सुबह जल्दी आप जाकर कर सकते हैं। चलिए, अगर आप करना चाहते हैं अपने पति को अपने वश में, तो आपको क्या करना है? आपको लाल चंदन लेना है। उस लाल चंदन को आपको इत्र के साथ सिद्ध कर लेना है, मतलब एक इत्र की बोतल लेनी है और लाल चंदन लेना है और दोनों को सिद्ध कर लेना है। तत्पश्चात वो जो इत्र की शीशी है उसको लाल चंदन पे आपको डाल देना है और उसे एक लाल कपड़े में बांध देना है। जब कभी भी आपको लगे कि आप आराम से कर सकती हैं, तब आप उस लाल चंदन का तिलक अपने पति या अपनी पत्नी के सिर पर लगाना चालू कर दीजिए। वो आपके वशीभूत होना चालू कर देंगे। एक और बहुत छोटा सा मैं आपको आज के दिन उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए। लाल कपड़े के अंदर 1 मुट्ठी हरी सौंफ डालकर आपको अपने बेडरूम में अपने बेड के नीचे रख लेना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके जीवन में जो प्रेम की कमी हो रही है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। चलिए, चलते चलते कुछ वास्तु टिप्स भी आपको मैं बता देती हूँ जो आपके पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करेगा। 5 नींबू काले कपड़े में बांधकर 5 दिन के लिए अपने बेडरूम में रख दीजिए और 5 दिन बाद उसे चौराहे पे पटक आइए। अगर आज की रात्रि आप ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी होगी, आपके ग्रहों का जितना भी कुप्रभाव होगा, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आपको 1 मुट्ठी काले तिल लेकर काले कपड़े में बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर टांग देना चाहिए। दिवाली के पश्चात जब गोवर्धन आएगा तब आप इस पोटली को ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या किसी पेड़ के नीचे छोड़ आइएगा। ऐसा करने से आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आज के दिन गूगल लोबान को आप गाय के कंडे के ऊपर रखकर ज़रूर जलाइएगा और अपने घर में उसकी धूरी ज़रूर दीजिएगा। अगर हो सके तो उसमें 2 लौंग भी डाल दीजिएगा। आज के दिन आपको चुटकी भर हींग डालकर पानी में ज़रूर नहाना चाहिए। आज के दिन आपको अपनी नाभि के ऊपर लाल चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। आज के दिन आपको अपने पल्ले के अंदर, अगर आप साड़ी पहनती हैं तो उसके पल्ले के अंदर, नहीं तो अगर आप सूट पहनती हैं तो एक आप दुपट्टा ज़रूर लेके रखिए। उसके पल्ले के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का बांध कर रख लेना चाहिए। ठीक 11 दिन बाद आपको ये सिक्का निकाल कर अपने बेड के नीचे लाल कपड़े में बांध कर रख देना चाहिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिएगा, आपके जीवन के अंदर इसका असर ज़रूर आएगा। हम भी आज की रात्रि बहुत सारी चीज़ें सिद्ध करने वाले हैं। आपके वैवाहिक जीवन में अगर दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं तो उनसे निपटने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप ये सिद्ध करी हुई चीज़ें हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। चलिए चलती हूँ, कल फिर आऊँगी, मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते? क्या आपके घर के अंदर बच्चों के मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयां आ रही हैं? क्या आपके बच्चों के मांगलिक होने के कारण उनके जीवन में अशांति और उनके वैवाहिक जीवन के टूटने की कंडीशन आकर खड़ी हो गई है? क्या पति पत्नी के बीच में मंगल दोष की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा? क्या आपके विवाह के कुछ समय पश्चात ही आप दोनों के बीच कलह रहने लगे हैं? क्या आपके घर के अंदर कोई भी कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो पाता? क्या आपके घर में धन संपदा को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं? तो इस दीपावली आप अपने घर में मंगल कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। 9 दुर्गा के अंदर नवरात्रि में महासिद्धि के साथ
मंत्रों और यंत्रों से मिलाकर इस मंगल यंत्र को बनाया गया है। सारथी धाम के अंदर हमारे परीक्षित जितने पंडित हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियों को लगाकर इस मंगल कलश की स्थापना की है। ये मंगल कलश बहुत सारी खूबियां लेकर बैठा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मूंगे की माला लगी है। इसके ऊपर एक काला मोती लगा है। इसके ऊपर लाल गुंजा लगी है और साथ में विशेष सिद्ध करा हुआ शनि का छल्ला लगा है। इसके ऊपर रुद्राक्ष की माला है और उसके नीचे अलग अलग रंग के अकीक लगे हैं। इसके साथ में पीली कौड़ी को सिद्ध करके लगाया गया है, काली हल्दी को सिद्ध करके लगाया गया है। इसके साथ रुद्राक्ष की बहुत जबरदस्त युति करके बड़े और छोटे रुद्राक्षों को मिलाकर इस कलश का चारों तरफ से इस कलश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसकी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देकर इसे बांधा गया है। इस कलश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिसे हमने आपके लिए विशेषतः अपने हिमालय की प्रकृति से निकालकर लाकर सिद्ध किया है और उसके बाद इस कलश के अंदर डाल के मंत्रों द्वारा उसे सिद्ध किया गया है। ये मंगल कलश आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो अपने घर के बेडरूम में इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों के एक विशेष क्रिया के साथ आप उनके कपड़ों की अलमारी में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मंगल कलश को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स में मिल रही है। और साथ ही में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ हमने बनाई है जो आपको मार्केट में यूं ही उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक अलग ही आविष्कार है। इस मंगल कलश को घर में रखने मात्र से लक्ष्मी संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। शारीरिक कष्ट अगर आपको हैं तो वो दूर होने लगते हैं। और एक इस कलश से आप बहुत तरह के अलग अलग उपाय अपने जीवन के कर सकते हैं। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।